प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, क्लियर है। देखो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट टॉपिक जो है आपका चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, दैट इज dV इज इक्वल टू जीरो। आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस था ना, देखो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करी थी हमने, है ना। अब देखो इसका पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, दैट इज dV इज इक्वल टू जीरो। अब देखो जब ये V1, आपको पोटेंशियल पता है ना, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो सिंपली ऐड हो जाते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। अब देखो जब यहाँ पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल का क्या है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू Q1 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही तो है ना। मीन्स क्या, परपेंडिकुलर R है ना, आया समझ में। तो देखो अब जब ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है ना, ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो वी ए क्या होगा, सेम होगा, वी बी क्या होगा, वो भी सेम होगा, क्योंकि आर मेन तो क्या है, आर ही तो है, चार्ज तो सेम है, चार्ज क्या है कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट, आर वेरिएबल डायरेक्ट। तो आर अगर देखें जो आर क्या है, सभी का आर एक ही तो है ना। तो इट मीन्स वी ए वी बी सारे सेम हो गए। अब चेंज इन पोटेंशियल, अब चेंज देखोगे तो V2 माइनस V1 ही तो करोगे, है ना। यही तो देखोगे, अगर यहाँ पे जो पोटेंशियल था इसमें कितना चेंजेस आए, इसमें से इसको माइनस करोगे तो V2 चेंजेस का पता चलेगा आपको, क्लियर है। तो अब जब इसको चेंज करोगे तो इट मीन सेम वैल्यू है तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। दिस इज बिकॉज, यहाँ पे लिखा भी हमने, दिस इज बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज सेम, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब देखो ये क्या है भैया, देखो वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब देखो आपको फॉर्मूला पता है, ये देखो इसका प्रूफ भी किया है हमने, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, पता है आपको, है ना। जब पोटेंशियल हमने पढ़ा था एट ए पॉइंट, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका फॉर्मूला है। तो हम स्मॉल के लिए करेंगे तो DV इज इक्वल टू DW अपॉन क्यू नॉट, क्लियर है। तो DV इंटू क्यू नॉट। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पर क्या किया था, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, है ना, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। तो जब DV अगर जीरो है आपका तो DW भी तो जीरो होगा ऑब्वियसली। तो वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, क्लियर है ना। इजी है ना कॉन्सेप्ट, इजी है काफ़ी, है ना, समझो इसको, क्लियर है। ओके, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तो क्या थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो कैसे, ये था आपका, हमने फिगर जब देखा था तो ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और पोटेंशियल क्या है, ये है पोटेंशियल, क्लियर है। तो वही लिखा है हमने। अब देखो ये परपेंडिकुलर है ना हमेशा, हर ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, है ना, सारे क्या है एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हर सरफेस पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका भी प्रूफ है, प्रूफ देख लो इसका, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चंस में आपके, है ना, एग्जाम्स में आ भी सकता है कि प्रूफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जानते हो DW इक्वल्स टू वेक्टर F.ds, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो लिखा है। अब वेक्टर E इज इक्वल टू आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या था, वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट, पता था ना। ओके, तो यहाँ से F की वैल्यू निकाल ली, ई डॉट क्यू नॉट। तो ये जो F की वैल्यू है रख दो इक्वेशन 1 में, DW इज इक्वल टू ई क्यू नॉट DX, है ना। अब ये E आपका क्यू नॉट जो है इधर ले आइए और ई डॉट DX को रख लीजिए साथ में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके, DW इज इक्वल टू क्यू नॉट। अब देखो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो EDX कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। ओके, तो वी नो दैट, अब जब जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो DV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल के लिए, अब ये पता है ना आपको, जब V लिखते हैं तो मीन्स ऑल, जब DV लिख दिया तो स्मॉल स्मॉल पोटेंशियल क्या हो गया, DW अपॉन क्यू नॉट। तो DW की वैल्यू यहाँ से भी हमने निकाल ली। अब जो आपकी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 था इनको कंपेरिजन कर लो इनका, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो EDX कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू नॉट DV, क्यू नॉट आपका कैंसिल हो गया, है ना, क्लियर है। तो EDX कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो,
तो ये आपका डी वी क्या था, डी वी आपने इससे पहले देखा था कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो पोटेंशियल चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो डी वी क्या है, जीरो। तो ई डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ओके, ये क्यू नॉट हमने कैंसिल कर लिया। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो थीटा इज इक्वल टू, अब आपको आप पता है आपको कि जो कॉस जीरो होता है, कब जीरो होता है, कॉस 90। इसको इस तरीके से भी लिख लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90। कॉस 90 पे क्या होता है, जीरो होता है वैल्यू। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90। तो यही आपको प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट लेते हैं। इन द, अब देखो ये फोर्थ पॉइंट आपको पता है, हम इससे पहले डिस्कस किया था। ओके, नहीं किया तो देख लेते हैं। इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज्ड टू ईच अदर, whereas in the region of weak electric field potential surface are apart from each other। ये तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हमने रिप्रेजेंटेशन किया था। सेम चीज़ है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चार्ज के पास में है तो क्या होगा, क्लोज होगा। अगर चार्ज के दूर जाने लग गई तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, इंटेंसिटी लूज होने लगती है ना, कम होने लगती है ना। तो सेम चीज़ पोटेंशियल के साथ भी है। ओके, क्लियर। अब पोटेंशियल क्या है यार, देखो ना, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 R। देखो V जो है वो क्या है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है 1/R के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1/R के, या वो बोल सकते हो कि डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस के। अब देखो ये आपका Q है, क्लियर है, ये हमने बनाया था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब ये Q के पास का यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये तो काफ़ी क्लोज होगा, मीन्स जिसकी जो इसकी फील्ड इंटेंसिटी, ये है इसकी फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ तक तो क्लोज होगा। अब जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ से क्या होने लगेगा, ये दूर होने लगेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज होते रह रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो सेम चीज़ वही लिखा हमने, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज्ड टू ईच अदर, वेयर as in the region of weak electric field equipotential surface are apart from each other। okay, clear है? okay, thank you।